Hello ji, assalamu alaikum. Welcome back to another video. I'm back with another chapter. बाब पंजुम इल्मुल सेहत मतलब हेल्थ एजुकेशन. ठीक है, हेल्थ एजुकेशन मतलब यहाँ पर हम हेल्थ सेहत के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तंदुरुस्ती क्या चीज़ है, एक बहुत बड़ी नेमत है. ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जब तक सेहतमंद नहीं हो सकता वो कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकता. तो इंसान अपनी सेहत की वजह से रोज़मर्रा के सारे काम अपने मुकम्मल करता है. ठीक है, तो सेहत हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. ठीक है, तो इसके अंदर हम इस बारे में पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन. यहाँ पर सेहत का मफ़हूम बताया गया है. ठीक है, फिर इल्मुल सेहत का मफ़हूम मतलब इल्मुल सेहत का मफ़हूम मतलब हेल्थ एजुकेशन का मफ़हूम बताया है. यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन से मुराद वो इल्म है जो फ़र्द को जिस्मानी सेहत के उसूलों से आगाह करता है. ठीक है, और उसको इज्तिमाई सेहत व सफाई के उसूलों से भी रोशनास करवाता है. सेहतमंद अफराद के मुआशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. ठीक है, इस बारे में बताया गया है. फिर यहाँ पर इल्मुल सेहत के मकासद बयान किए गए हैं. फिर यहाँ इल्मुल सेहत की अहमियत बताई गई है कि क्या अहमियत होती है, क्यों ज़रूरी है. उसके बाद तलबा की जिस्मानी तंदुरुस्ती तालीम का मकसद भी है. फिर है तंदुरुस्ती और सेहतमंदी बच्चों की ज़िंदगी की ज़मानत है. फिर थर्ड है बच्चों को ज़ाती और इज्तिमाई सेहत की मालूमात होती है. फिर सेहत तंदुरुस्ती बच्चों को सरगर्म रखती है. तदरीसी मौज़ूआत आसानी से समझ में आ जाते हैं. जो मतलब स्कूल में वो काम वगैरह करते हैं वो उनके ईज़िली समझ में आ जाता है. जब तक उनके पास अच्छी सेहत नहीं होगी वो कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे. फिर हमारे पास है हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया नज़र आते हैं. ठीक है, जो स्कूल में पार्टिसिपेशंस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं और उस प्रोग्राम में नज़र आते हैं. वो वालिदैन की रहनुमाई की जाती है. इलाके की सेहत व सफाई का शऊर पैदा होता है. नफ्सियाती उलझनों से छुटकारा मिलता है. अच्छी सीरत की तश्कील में मदद मिलती है. फिर बच्चों में मुतअद्दी अमराज, ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज़ इन चिल्ड्रन. मुतअद्दी अमराज का मफ़हूम. मुतअद्दी की इस्तिलाह अरबी ज़बान के लफ्ज़ अददी से माखूज़ है जिसके मायने अदादत करने या सरायत कर जाने के हैं. इसलिए मुतअद्दी अमराज वो बीमारियां कहलाती हैं जो एक दूसरे लोग से लग जाती हैं वो कहलाती हैं मुतअद्दी अमराज की बीमारियां. बीमार फ़र्द से तंदुरुस्त फ़र्द में मुंतकिल हो जाती हैं. ठीक है, एक अफराद से दूसरे अफराद में वो बीमारी मुंतकिल हो जाती है. उसको हम इन्फेक्टियस डिज़ीज़ कहते हैं. ठीक है, मुतअद्दी अमराज. मुतअद्दी बीमारियों से इंसानी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहिक हो जाते हैं और शदीद नुकसानात का बायस बनती हैं वो बीमारियाँ. ठीक है, मुतअद्दी अमराज फैलने के असबाब बताए गए हैं. फिर है हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारियाँ. फिर है पानी और दूध के ज़रिए फैलने वाली बीमारियाँ. फिर है ख़राब ग़िज़ा और गली सड़ी अशिया के ज़रिए से फैलने वाली बीमारियाँ. फिर है गंदे कपड़ों और मरीज़ के इस्तेमाल करदा अशिया के ज़रिए फैलने वाली बीमारियाँ. फिर हमारे पास है मच्छर के ज़रिए फैलने वाली बीमारी. फिर है मक्खियों के ज़रिए फैलने वाली बीमारी. फिर है चूहों के ज़रिए फैलने वाली बीमारी. फिर है रगड़ के ज़रिए फैलने वाली बीमारी. फिर है मुतअद्दिद अमराज से बचने की एहतियाती तदाबीर. ठीक है, फिर है अहम मुतअद्दी अमराज स्मॉल पॉक्स, चीचक. ठीक है, इसके बारे में बताया गया है ये क्या होता है. फिर है इलाज और एहतियाती तदाबीर. फिर हमें खसरा चिकन पॉक्स इसके बारे में बताया गया है. खसरा की अलामतें बताई गई हैं, क्या क्या अलामत होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये खसरा है. उसके बाद है तप मुहर्रका टाइफाइड के बारे में बताया गया है यहाँ पे. फिर इलाज और एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं. फिर है टपसिक टीबी के बारे में बताया गया है. फिर इसकी अलामतें बताई गई हैं, इसका इलाज और तदाबीर बताई गई हैं, किस किस चीज़ों से बचना चाहिए. फिर है चुलेरा मतलब हेज़ा. ठीक है, हेज़ी को क्या बोलते हैं, खुलेरा.
اس کا تعارف بتایا گیا ہے، ہیضہ پھیلنے کے اسباب بتائے گئے ہیں، ہیضہ کی علامتیں بتائی گئی ہیں، ہیضہ کا علاج اور اس کی تدابیر بتائی گئی ہیں، احتیاط کس کس چیز سے کرنی چاہیے۔